दिन है आज बुधवार, क्लोजिंग का डे है और आज की जो प्लानिंग है हमारी वो है चंदोसी तारावती बहन जी के साथ में। तो चलते हैं चंदोसी के लिए। शाहबाद से तारावती बहन जी को हम उठाएंगे क्योंकि वो सिरौली से आई हैं, तो उनको वहां से पिक करके हम लोग निकलेंगे सीधे चंदोसी के लिए। दोस्तों मैं निकल चुका हूँ गांव से और गांव से निकलकर मैं पहुंचूंगा आसफपुर रोड से शाहबाद को जाने वाले रास्ते पर। जो तहसील वाला रास्ता है उस पर मैं अभी चल रहा हूँ और आप देख सकते हैं पेड़ों की खूबसूरती को आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। और यहाँ से निकलकर हम पहुँचेंगे सीधे तहसील पर। और ये हमारे शाहबाद रामपुर की तहसील है जहाँ से हम अपने आय जाति निवास यानी लेखपाल जो काम करते हैं, तहसीलदार जो बैठते हैं, वो सारे काम हम यहाँ से कराते हैं। और तहसील से निकलने के बाद हम सीधे पहुँचेंगे ढकिया अड्डे पर और ढकिया अड्डे पर हमें मिलेंगी तारावती बहन जी। और तारावती बहन जी को लेकर हम यहाँ से निकल चुके हैं बिलारी अड्डे की तरफ। और बिलारी अड्डे पर पहुंचकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाएंगे क्योंकि पेट्रोल हमारी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ से पेट्रोल भराकर हम निकलेंगे सीधे लक्खी बाग वाले रास्ते से हिम्मतपुर को। और हिम्मतपुर से होकर गुलड़िया वाले रास्ते से हम निकलेंगे चंदोसी के लिए। हम पहुंच चुके हैं हिम्मतपुर और हिम्मतपुर से सीधे निकलेंगे गुलड़िया के लिए। गुलड़िया से रीट होकर अब पहुंच चुके हैं हम बेचेटा चौराहे पर। बहुत तेज धूप होने के कारण प्यास लगने लगी और आइए चलिए देखते हैं कि इस टंकी में पानी या रेफ्रिजरेटर में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। पानी दोस्तों गर्म है और हम यहाँ से निकल जाते हैं आगे के लिए। दोस्तों ये चंदोसी से पहले ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क बन रहा है जहाँ पर स्विमिंग के लिए व्यवस्था है। और पहुँच गए हम जारई। दोस्तों बहन जी बोल रही है यहाँ पानी ठीक है, तो यहाँ से पानी पीकर निकलेंगे। ये जारई है और जारई से निकलकर हम पहुँचेंगे ITI कॉलेज पर।
हम लोग आए हुए हैं अभी ITI के आवास पर। यहाँ पर तारा बहन जी के कोई रिश्तेदार हैं, तो उनको कैंसर की प्रॉब्लम है। काफ़ी जगह से उन्होंने दवाइयाँ खा ली, बट उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो आज उनसे मिलने आए, देखते हैं क्या रहता है, क्या बोलती हैं दवाई लेने के लिए। क्योंकि एस्लीपियस वेलनेस की दवाई उन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं करी है, एस्लीपियस वेलनेस के प्रोडक्ट अभी तक उन्होंने इस्तेमाल नहीं करे हैं। तो उनसे बात करते हैं, कन्विंस करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आप एक बार यहाँ से ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, तारावती बहन जी कोशिश कर रही हैं समझाने की, विश्वास दिलाने की कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, काम करते हैं, जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा, जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। जितनी भी दवाई आपने खाई हैं वो कोई मैटर नहीं करती हैं, आप ये दवाई शुरू करो और विश्वास करो। दोस्तों, मैं बाहर आया और मैंने ये देखा गुड़हल का फूल और गुलाब का फूल, तो मैंने इनकी फ़ोटो खींच लिए, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और एक और गुड़हल का फूल, उसके बाद ये देखिए अमलतास का पेड़, और इसके जो फूल हैं बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कितने सुंदर फूल ये दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। या फिर अमलतास, और ये देखिए कनेर का। ये हैं करण भाई, इनको हमने दिया एलर्जी टॉक और पंच तुलसी। उसके बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं। दोस्तों, जब हम यहाँ पर पहुँचे तो फाटक बंद थी और ये ट्रेन हमारे सामने आके खड़ी हो गई। काफ़ी देर वेट करने के बाद में ये अब चल रही है। उसके बाद फाटक खुली और हम यहाँ से निकले। दोस्तों, काफ़ी देर फाटक का वेट करके खुलने के बाद हम निकले थे, लेकिन अभी हम वापस आ रहे हैं फाटक की ओर ही। तो यहाँ पर मुझे एक दिखाई दी BMW कार, और यहाँ से फिर हम वापस उस गांव की तरफ निकल चुके हैं जिस गांव में हमें जाना है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जिनसे हमें मुलाकात करनी है। तो हम लोग आ चुके हैं, चलिए मुलाकात करते हैं। और काफ़ी देर मुलाकात करने के बाद में, टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद में, यहाँ काफ़ी सारे लोगों की भीड़ लग जाती है। सारे लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और इनको हम सजेशन भी दे देते हैं। उसके बाद हम निकल चुके हैं आसकपुर के लिए। हम पहुंचने वाले हैं आसकपुर, और आसकपुर में ये पेड़ दिखाई देते हैं इस तरह के, आप देख सकते हो जैसे मूवीज में पेड़ दिखाए जाते हैं उसी तरह से ये पेड़ यहाँ पर भी दिखते हैं। बहुत शानदार लगता है इन्हें देखने में। और पहुंच जाते हैं हम लोग आसकपुर ब्लॉक पर, और ब्लॉक से होके हम लोग निकलेंगे बिजौरी के लिए। दोस्तों, हम आ चुके हैं तारावती बहन जी के गांव में।
और आइए जानते हैं इनसे कि अभी जैसे ये 50-60 किलोमीटर सफ़र मतलब बाइक पर तय करके आई हैं, तो इसका कारण क्या है कि ये मतलब हमारे साथ में जाके लोगों तक जानकारियाँ दिलवा रही हैं। तो आइए इनसे ही पूछते हैं इसका कारण क्या है। तो बहन जी बताइए, आप मतलब लोगों को जानकारी क्यों दिलवा रही हैं? जानकारी न दिलवा रहे हैं भैया, किसी की बीमारी जो है दूर हो जाए, जैसे हमारी दूर हो गई तो और किसी की भी दूर हो जाए। अच्छा, आपको क्या समस्या थी वैसे? पहले मेरे लिए तो भैया हड्डी की बीमारी थी, मतलब गर्दन के अंदर? गर्दन के अंदर, हाँ जी, गर्दन की हड्डी बढ़ गई गर्दन में, तो फिर हाथ में भी बढ़ने लगी। अच्छा, तो हम तो ये सोच रहे हैं कि अब मैं सही हो गई। समझो हर मर्जी से परेशान है आदमी, हर मर्जी के लिए मालूम बता ही जाएगा कि वहाँ से दवाई खाओ, अच्छी है दवाई, बढ़िया है। जब मेरी मर्जी सही होगी तो और की भी सही होगी। अच्छा, आपने कितने लोगों को दवाई दिलवा दी लगभग? मैंने दिलवा दी 4-5 लोगों को दवाई दिलवा दी मैंने। अच्छा, कहाँ कहाँ? चंदोसी दिलवा दी 2 जन को, और उधर मुरादाबाद के आगे मिठनपुर है वहाँ दिलवा दी, और एक जो यहाँ की है दौलतपुर की है उन्हें दिलवा दी दवाई मैंने। अच्छा, अपने घर में अपने अलावा और किसी को दवाई दिलवाई? मैंने अपने सगे देवर को दिलवाई है दवाई। उनको क्या समस्या थी? उनको दिमाग की समस्या थी भैया, दिमाग में उनके समझो दुनिया में दवाई खा रहे हैं, उनके दिमाग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और जहाँ से दवाई को खिलाई है मैंने तो उससे फर्क है। कितने दिन दवाई खाई है उन्होंने? उनने पहले 3 साल दवाई खा ली, कोई कहीं से आराम नहीं मिला। अच्छा, अब कितने दिन खाई है? अब तो ये दूसरा महीना चल रहा है, अब वो बिल्कुल सही है, अब करीब से ही सुनते हैं, पास में ही बात वो कर लो उनसे बैठ कर। अच्छा, उनको दिमाग में मतलब क्या दिक्कत रहती थी? उनके दिमाग में सन्नाटा सा रहता, कभी कहते गाड़ी सी चल रही है, कभी कहते जैसे घुंघरू बाज रहा है, कभी कहते चाकी सी चल रही है, कभी कहते कोई बाजा बजा रहा है, तो ऐसे कई तरह तरह के सन्नाटे थे उनके दिमाग में। तो अब इस तरह की कोई समस्याएं उनको मतलब देखने को मिल रही है? नहीं, अब कुछ कोई समस्या नहीं। आप तो भी कह रही थोड़ी थोड़ी नए गुनगुनाहट सी रह गई है। और आवाज जो सुनने में जो दिक्कत आ रही थी उनको? आवाज में भी बिल्कुल सही फर्क है, अब तो धोरे से बात कर लो, करीब से बैठ कर। अच्छा, आपने कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल करी थी? मैंने करी थी थंडर प्लस और ऑर्थोडॉक, नॉनीडॉक इन्होंने इस्तेमाल कर रखा है, और पंचतुलसी और जेसी ऑयल। हाँ, चलिए, तो दूसरे लोगों को आप क्या बोलना चाहोगी बहन जी? अच्छी बताएंगे हम तो, बढ़िया है दवाई, हम तो भैया और सबको भाज के बताएंगे। कोई अपने घर से आदमी परेशान है बीमारी से, तो उसकी बीमारी दूर हो जाए, जैसे मेरी दूर हो गई कि जैसे और की भी दूर हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग जो काम कर रहे हैं मतलब काम कर रहे हैं भैया, तुम आप ये बहुत देख सकते हैं, अगर हमारी वजह से किसी की समस्या ठीक हो सकती है, हमारी वजह से किसी की बीमारियां ठीक हो सकती हैं, या हमारी वजह से किसी के घर में खुशियां आ सकती हैं, तो दोस्तों बहुत अच्छा काम है ये। और सबसे बढ़िया तो यही काम है कि हम लोग दुआओं के साथ काम करते हैं। पैसा दुआ भी लूटोगे तुम लोग। पैसा तो देखो हर कोई कमाता है, लेकिन हम लोग जो पैसा कमाते हैं वो दुआओं के साथ पैसा कमाते हैं। दुआओं के साथ कमाते हैं भैया पैसा। और इतना अच्छा को डॉक्टर कौन मिलेगा जो घर बैठे दवाई देखा जाएगा और बार बार पूछेगा कि कितनी परेशानी दूर हुई, कितनी आपकी कटी। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अपने शाहबाद के लिए, जहाँ से मैं निकलता हूँ। दोस्तों मैं निकल रहा हूँ अब घर के लिए, क्योंकि आज है क्लोजिंग, तो कुछ आईडी ग्रीन करनी है, और जो हमने एक आईडी कटवाई थी वो आईडी कट चुकी है, तो उस आईडी को मुझे दूसरी जगह अप्रूव कराना है, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा घर। तो चलते हैं दोस्तों घर के लिए।